रेगिस्तान के बीच बसा वह छोटा सा कस्बा दुनिया के नक्शों में शायद कहीं दर्ज नहीं था। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत, तपती हवा और आसमान से बरसती आग जैसी धूप, यही उसकी पहचान थी। उसी कस्बे के आखिरी छोर पर मिट्टी से बना एक घर था। वह घर साधारण नहीं था, बल्कि बेहद खूबसूरत, जैसे किसी कलाकार ने अपने हाथों से उसे गढ़ा हो। दीवारों पर हाथों से बनाए गए पैटर्न, मिट्टी की सौंधी खुशबू और छत पर सूखे फूलों की लड़ियां हवा के साथ झूलती रहती थीं। उसी घर में रहती थी एलारा, 20 साल की एक दुबली पतली लड़की जिसकी आंखों में थकान भी थी और गहराई भी। उसके साथ रहती थी उसकी बूढ़ी दादी नोरा। नोरा की उम्र ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था, पर उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। एलारा के लिए नोरा सिर्फ दादी नहीं थी, वह उसकी माँ थी, पिता थी, दोस्त थी और पूरी दुनिया भी। घर के सामने छोटा सा खेत था। रेगिस्तान के बीच हरियाली किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसी खेत में एलारा और नोरा मिलकर सब्जियां उगाती थीं। सुबह की ठंडी हवा में दोनों साथ काम करती, हंसती और पुरानी यादों की बातें करती। नोरा अक्सर कहती, जिंदगी ने हमें बहुत कुछ छीना है एलारा, पर जब तक हम साथ हैं तब तक सब कुछ है। एलारा मुस्कुरा देती, पर उसके भीतर कहीं एक खालीपन था। वह जानती थी कि जिंदगी उससे हारी हुई थी, लेकिन दादी की मौजूदगी उसे हर दिन फिर से खड़ा होने की ताकत देती थी। एक दिन जब सूरज कुछ ज्यादा ही तेज था, नोरा अचानक खेत में बैठ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, सांसें उखड़ने लगीं। एलारा घबरा गई। उसने दादी को संभाला और घर तक लाकर लिटाया। पानी पिलाया, माथे पर हाथ रखा, पर हालात बिगड़ते जा रहे थे। डर पहली बार एलारा की हड्डियों में उतर गया। बिना समय गवाए वह कस्बे के वैद्य वारेन के घर की ओर दौड़ पड़ी। वारेन उम्रदराज था, लेकिन जड़ी बूटियों और पुराने ज्ञान का जानकार। रोते हुए एलारा ने सारी बात बताई। वारेन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना पुराना थैला उठाया और उसके साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही वारेन ने एलारा से कहा, जाओ इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बना लाओ। एलारा रसोई में चली गई, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वह खिड़की के पास खड़ी हो गई। तभी उसने वारेन की धीमी आवाज सुनी, नोरा, अब तुम ठीक नहीं हो सकती। तुम्हारी बीमारी पुरानी है और बहुत गहरी। एलारा का हाथ कांप गया, आंखों से आंसू बहने लगे। वह कमरे में आकर बोली, वारेन, मेरी दादी ठीक हो जाएंगी ना? वारेन ने नजरें झुका ली। अब ऊपर वाला ही बचा सकता है, कोई उपाय नहीं? एलारा की आवाज टूट रही थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वारेन बोला, एक उपाय है, पर मुश्किल है। रेगिस्तान के बीच एक प्राचीन सरोवर है। वहां गोल्डन लोट्स, सुनहरे रंग का कमल खिलता है। अगर कल सूरज डूबने से पहले वह कमल ले आओ तो शायद नोरा बच जाए। समय बहुत कम था। एलारा ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने दादी का माथा चूमा और रात के अंधेरे में रेगिस्तान की ओर निकल पड़ी। रेगिस्तान रात में भी बेरहम था। ठंडी हवा, अजीब सी आवाजें और हर तरफ एक सा दिखता रास्ता। एलारा कई बार गिरी, कई बार उठी। सूरज उगने लगा था और धूप तेज होती जा रही थी। उसका गला सूख चुका था, पैर जवाब दे रहे थे। भटकते भटकते वह एक विशाल रेत के भंवर के सामने पहुंची। गर्म हवा ने उसे घेर लिया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सूरज सिर के ऊपर था। सामने रेत में कुछ चमक रहा था, एक जादुई चिराग। उसने सोचा शायद उसमें पानी होगा। जैसे ही उठाया वह हल्का निकला। उसने हिलाया। अचानक सुनहरी रेत बाहर निकली और उसी से एक आकृति बनने लगी। कुछ ही पलों में सामने खड़ा था एक जिन एजरान, सफेद पोशाक, लंबे बाल और चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। मैं एक जिनी हूं, उसने कहा, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करने आया हूं। एलारा ने गुस्से और डर में कहा, मुझे कोई जादू नहीं चाहिए, मेरी दादी मर रही हैं, मुझे सुनहरा कमल चाहिए। एजरान ने ध्यान से उसकी आंखों में देखा। तो यही तुम्हारी ख्वाहिश है? हाँ, एलारा बोली, लेकिन मैं खुद कर सकती हूँ। जिन की मुस्कान बदल गई, अब उसमें सम्मान था। जो अपने बल पर चलना चाहता है उसे जादू की नहीं, रास्ते की जरूरत होती है। उसने हाथ उठाया। रेगिस्तान शांत हो गया। सामने एक नीला सा सरोवर प्रकट हुआ। उसके बीचों बीच खिला था सुनहरा कमल, चमकता हुआ। शांत। एलारा ने कमल तोड़ा और वापस दौड़ पड़ी। इस बार रास्ता कठिन नहीं था। हवा ठंडी थी, कदम हल्के। भोर से पहले वह घर पहुंच गई। वारेन ने कमल से औषधि बनाई। कुछ समय बाद नोरा की सांसें स्थिर हुईं। उसकी आंखें खुली। एलारा रो पड़ी। नोरा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं, खुद को बचाया है। सुबह की धूप मिट्टी के घर पर पड़ी। खेत में नई कोंपलें उगाई थीं। एलारा ने आसमान की ओर देखा।
कहीं दूर रेत में सुनहरी चमक मुस्कुरा रही थी। उसे समझ आ गया, असली जादू हिम्मत है। Don't forget to like and subscribe.